नमस्कार। अब आज हम यहाँ पर विवाह नामक संस्था के टॉपिक के ऊपर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है और ये विश्व के सभी समाजों में विद्यमान है। कई समाज इसे संस्कार मानते हैं तो कई समाज इसे समझौता मानते हैं। और हम जब भारतीय समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज में जब हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज में 16 संस्कारों में से एक संस्कार के रूप में इसको माना गया है। विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में हिंदू धर्म के अंदर माना गया है, क्योंकि बिना विवाह के जीवन अधूरा माना गया है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इनमें जो दूसरा नंबर का आश्रम है गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। बिना विवाह के गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को क्यों करता था, इसका भी कारण है, क्योंकि उसको अपने गृहस्थ जीवन में रहकर अपने जो ऋण है, जिसको 5 ऋणों में बताए गए हैं कि 5 ऋणों से उर्ऋण होने के लिए विवाह करना बहुत आवश्यक था। ये 5 ऋण क्या थे? 5 ऋण थे: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण, जिसे भूमि ऋण भी कहते हैं। इन ऋणों से उर्ऋण होने के लिए विवाह करना बहुत आवश्यक था। इसलिए हम विवाह को, इसकी जो अर्थ मालूम करेंगे तो अर्थ होता है विवाह का कि विवाह जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के उद्ध शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि वधु को वर के घर ले जाना, वधु को वर के घर ले जाना। इसी प्रकार से हमारे जो समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। उसमें जैसे बोगार्ट्स है, बोगार्ट्स ने भी परिभाषा दी कि विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। स्त्री और पुरुष दोनों को यदि पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराएं तो वो एक संस्था क्या है? वो विवाह नामक संस्था है, जो दोनों को एक पारिवारिक प्रवेश कराती है। इसी तरीका से WHR रिवर्स ने भी परिभाषा दी है। उनका कहना है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार से मजूमदार और मदान ने भी विवाह को परिभाषित किया। इसमें उन्होंने बताया कि कानूनी और धार्मिक आयोजनों के रूप में उन सामाजिक संस्कृतियों का समावेश होता है जो विभिन्न लिंगियों को यौन क्रिया और उनसे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में संलिप्त होने का आधार प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य ये कि उनको जो यौन संबंध स्थापित करने के लिए कानूनी जो स्वीकृति मिलती है वो भी विवाह के माध्यम से ही मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें प्रवेश करने पर मानव अपना पूर्ण जीवन महसूस करता है। हम आगे चलते हैं कि विवाह क्या हिंदुओं में ही प्रचलित है या पूरे विश्व में कहीं भी हम जाके देखें तो विवाह नामक संस्था हर समाज में विद्यमान है। हाँ, इसके संपन्न करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई विवाह को सामाजिक समझौते के रूप में मानते हैं तो कई विवाह को सामाजिक धार्मिक संस्कार के रूप में माना जाता है। तो हम यहाँ पर जैसे KM कापड़िया साहब ने लिखा कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। इन्होंने कहा कि विवाह को हम एक तरीके से अलग नहीं ले सकते, ये धार्मिक संस्कार है, ये बिना धार्मिक संस्कार के संपन्न हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रकार से कापड़िया साहब ने इसको धार्मिक संस्कार के रूप में परिभाषित किया। अब हम यहाँ पर हिंदुओं के जीवन के आश्रमों के बारे में बात करते हैं कि भी 4 आश्रम हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है वो गृहस्थाश्रम है। इसमें प्रवेश के लिए विवाह आवश्यक है।
इसी तरीके से हमने आपको बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम के प्रवेश के लिए क्यों प्रवेश किया जाता था। इसमें ये कि मनुष्य जो समाज में 4 पुरुषार्थ भी थे, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए भी विवाह आवश्यक है। फिर विवाह के उद्देश्य, विवाह व्यक्ति करता है तो क्यों करता है, इसके क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य जो प्रमुख उद्देश्य हैं हिंदू समाज में, जो विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला उद्देश्य है धर्म, दूसरा उद्देश्य पुत्र प्राप्ति, तीसरा उद्देश्य है रति आनंद, और चौथा उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास, और 5वां उद्देश्य है सामाजिक कर्तव्यों की पालना। हम यहाँ पर जो ये 5 उद्देश्य बताए गए हैं, परंतु मुख्य रूप से हमारे 4 उद्देश्य हैं, धर्म, पुत्र प्राप्ति, रति और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। ये हम 5 उद्देश्य कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक उद्देश्य, किस प्रकार से धार्मिक उद्देश्य विवाह का एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि हिंदू जो समाज है उसके अंदर कोई भी कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य व्यक्ति अकेला संपन्न नहीं करा सकता। उसके लिए उसकी जो अर्धांगिनी है या धर्म पत्नी का होना आवश्यक होता है। इसलिए इसको धार्मिक उद्देश्य सर्वोपरि माना गया कि बिना वधू का, श्री रामचंद्र जी का हम उदाहरण लें तो जब यशोमेध किया तो सीता जी को भी उन्होंने बगल में बिठाना पड़ा, जबकि सीता जी वनवास दे दिया था, फिर भी उनकी सोने की प्रतिमा बना के और पास में बिठा के और उस तरीके से अश्वमेध को संपन्न किया। तो हिंदू धर्म के अंदर ये होता है कि बिना पत्नी के साथ कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। दूसरा उद्देश्य पुत्र प्राप्ति। हमें जो 5 ऋण है हमारे, उन ऋणों से ऋण होने के लिए पुत्र प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। जैसे पिंड दान किए जाते हैं, बिना पुत्र के पिंड दान नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें विवाह करना आवश्यक होता है, क्योंकि उन ऋणों से, उन 5 ऋणों से, हिंदू समाज के अंदर 5 ऋण हैं और उन ऋणों से उऋण होने के लिए विवाह करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें पहला देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण अर्थात भूमि ऋण, जो इसको, तो इन ऋणों से उऋण होने के लिए हमें पुत्र प्राप्ति की भी जोर दिया गया है।